दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो आसानी से मिल सके। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह जापान के लोग अपनी आमदनी में से 40 से 50% हिस्सा बचाते हैं। मुश्किल दिन के लिए पैसे बचा के रखना ऐसी तजवीज़ है जो सुनी सब ने है, लेकिन इस पर अमल हर कोई नहीं करता। एशिया वाहिद बरे-आज़म है जहां 50% लोग पैसे बचाने की नीयत रखते हैं। दोस्तों सन 2016 में की गई नेल्सन इंस्टीट्यूट की तहकीक के मुताबिक लातीनी अमेरिका में 30% लोग ऐसा करते हैं और इस एशियाई तरकीब की वजह से अब मगरबी ममालिक के लोगों में भी पैसे बचाने का रुझान बढ़ गया है। काकिबो नामी 115 साल पुरानी जापान की तकनीक के नज़्मो ज़ब्त के साथ सिर्फ एक कागज़ और कलम ज़रूरी है। काकिबो को इस्तेमाल करने वाले कहते हैं कि वो अपनी आमदनी का 35% हिस्सा बचा सकते हैं। ये तरकीब का आगाज़ कब और कैसे हुआ? काकिबो एक जापानी लफ्ज़ है जिसका मतलब है घर चलाने का हिसाब किताब। काकिबो दी जैपनीज़ आर्ट ऑफ बजटिंग एंड सेविंग मनी नामी किताब की मुसन्निफ फोमिको चेबा के मुताबिक इसका आगाज़ 1904 में हुआ था। इन्होंने अपनी किताब में चेबा कहती हैं कि ये तरकीब हानीमोटो ने इजाद की थी, जो कि जापान की पहली खातून सहाफ़ी थी। मोटो औरतों के लिए घर का बजट चलाने के बेहतर तरीका बनाना चाहती थीं। इस वक्त पर ज़्यादातर ख़वातीन को घर से बाहर काम करने की इजाज़त नहीं थी और वो शोहर की आमदनी से तमाम अखराजात के निकालने के बाद बच जाने वाली रकम जमा कर सकती थी। और चेबा कहती हैं जापान की सकाफत शायद काफ़ी रवायती हो, लेकिन काकिबो ख़वातीन के लिए आज़ादी का ज़रिया बन गया। इनको मालियाती फ़ैसलों पर कुछ अख्तियार मिल गए। आज के दौर में हर तरह की बजटिंग के प्रोग्राम और ऐप्स मौजूद होने के बावजूद काकिबो की किताबें जापान में आज भी दस्तयाब हैं। और इसकी तरकीब क्या है? पहले आपको अपने दिन और हफ्ते के खर्चे और आमदन लिखकर इनके मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करना पड़ता है और इसमें शामिल होंगे अहम अखराजात जैसे कि किराया, नकलो हमल, खाना, अद्वियात वगैरह वगैरह, और सैर व तफरीह पर किए जाने वाले अखराजात और फिर इससे ज़ायद अखराजात। चेबा कहती हैं कि आगाज़ में शायद काकिबो मुश्किल लगे, लेकिन कामयाबी के लिए ये अहम चीज़ है। आप इसको बेशक जितने मर्जी हिस्सों में तकसीम करें, जैसा कि कुछ लोग खुराक पर होने वाले अखराजात को ग़िज़ा की बिना पर तकसीम करके इसको मुख्तलिफ रंगों में लिखते हैं ताकि देखने वालों में भी पुरकशिश लगे। महीने के आखिर में आप अपने खर्चों को अपनी आमदनी से मनहा कर देते हैं, लेकिन काम यहाँ ख़त्म नहीं होता। काकिबो हमें सिर्फ अपने अखराजात पर काबू रखने नहीं सिखाता, बल्कि हमें अपनी माली हालात को बेहतर करना भी सिखाता है। ये एक ऐसा अमल है जो ज़ाती बहबूद का ज़रिया भी बन सकता है। दोस्तों इस जापानी तरकीब के पीछे फ़लसफ़ा ये है कि ऐसे अखराजात पर गौर किया जाए जिनसे हम बच नहीं सकते और गैर ज़रूरी खर्चों से छुटकारा पाया जाए। चेबा कहती हैं हर माह के आगाज़ में आप अपने काकिबो को लेकर बैठते हैं और पूरे ध्यान से ये सोचते हैं कि आप इस माह कितने पैसे बचाना चाहते हैं और इसका हदफ तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। दोस्तों ये हदफ खुद से 4 सवालात पूछकर हासिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर नंबर 1 आपने कितने पैसे बचाने हैं, नंबर 2 आप कितने पैसे बचाना चाहते हैं, 3 आप कितने पैसे खर्च करना चाहते हैं, नंबर 4 आने वाले महीने में इस सूरत हाल को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। दोस्तों जबकि ये तजवीज़ बहुत सादा है, काकिबो का इस्तेमाल करने वाले ये दावा करते हैं कि ये तरीक़ाकार आपको महीने की आमदन अखराजात की वाज़िया तस्वीर फराहम करता है। और काकिबो को अपनाने वाले ये कहते हैं कि इस तरीके से आप ध्यान से खर्च करते हैं और अपनी बचत के हदफ के करीब पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों क्या आप भी जापानीज़ के ये काकिबो को अपनाएंगे? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें बताइएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। स्टे विद अस।